सुबह आएंगे, उसकी नौकरी रहेगी क्या? यहाँ शेड्यूल टाइम, आपको अपने सिस्टम के टाइम से चलना पड़ता है। और यहाँ आरसीएम में टाइम फ्लेक्सिबल होता है। आपका मन किया शाम में आरसीएम बताना है तो शाम में बताएंगे। आप कहीं पार्टी में गए रात में 12 बजे, आपका मन किया आरसीएम बताना है तो हम 12 बजे रात में आरसीएम बताएंगे। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बगल में मिल गया तो हम ट्रेन में आरसीएम बताएंगे। आरसीएम वालों का आरसीएम ट्रेन में भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है, लेकिन नौकरी वाले का नौकरी ट्रेन और प्लेन में नहीं हो सकता, पार्टी में नहीं हो सकता। यहाँ टाइम फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ शेड्यूल टाइम होता है। यहाँ पे इनकम लिमिटेड होती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ज्वाइनिंग के समय ही आपको बता दिया जाता है क्या मिलना है आपको। 5,000 से 15,000, यानी जब ज्वाइन करेंगे तो शुरू 5,000 से होगा और जब रिटायर करेंगे उस समय आप कहाँ रहेंगे? 15,000 के आसपास रहेंगे। बेसिक पे पहले ही बता दिया जाता है। दुकान वाला दुकान खोलता है तो पूंजी जब लगाता है उसी समय समझ जाता है कि हमारे पास इनकम कितना आना है। यहाँ पे इनकम लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ का इनकम अनलिमिटेड होता है। आप देखे होंगे जितने भी हमारे साथी आए, किसी का 536 रुपया आया, किसी का 426 रुपया आया। हमारे घर में आरसीएम का पहला इनकम 226 रुपये का आया था। एक कागज का स्टेटमेंट 226 रुपया आया था। आज से 13 साल पहले आरसीएम के थ्रू 5,000 रुपए के लिए आए थे इस आरसीएम बिजनेस में। ये सिस्टम 5,000 दे दे तो बस हमारा लाइफ सेट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम हमारे पिताजी को जो रेलवे से सैलरी मिलती थी वो 6,500 रुपया। हम 4th पे कमीशन की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता था कि 5,000 बहुत है। 5,000 के लिए काम करना शुरू किया इस सिस्टम में, और मार्च महीने में हम रूबी बने और मार्च महीने का जो हमारा इनकम था वो 3 लाख से ऊपर का था। ये आप लोग देखे भी होंगे एक महीने का। यहाँ जितना टोटल इनकम आप सुने अभी तक खड़ा लोगों से, उतना हमारे 1 साल का इनकम है। कोई भी हमारे 1 साल की इनकम को पार नहीं किया जो लोग टोटल इनकम अपना बताए। तो सोच के देखिए, शुरुआती 3 साल की बात करें तो 3 साल में हम लोग 1 लाख रुपया भी आरसीएम से नहीं कमाए थे। और आज वस्तु स्थिति ये है कि हमारा पिछले महीने का चेक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम जीएसटी नंबर लिए नहीं है। और जीएसटी किसको लेना होता है? जिसका सालाना इनकम 20 लाख से ऊपर का हो, उसको जीएसटी लेना है। यानी कि इतना तय है कि हमारा इनकम कितना है? 20 लाख से ऊपर है। आए थे कितने के लिए? 5,000 रुपए के लिए। और पहला इनकम कितने का आया था? 226 रुपए का आया था। यानी कि यहाँ जो इनकम आता है वो अनलिमिटेड आता है। उस टाइम भी कोई बताया रहता हमको कि आपको 1 लाख आएगा आरसीएम से, तो हम लोग आरसीएम नहीं करते, कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जिस माहौल में रहते थे वहाँ 1 लाख रुपया रेलवे का एएन भी नहीं बोलता था। लाख रुपया बहुत होता था। और जब बहुत, आप किसी से बोल दीजिए कि आपको करोड़ रुपया आएगा, इनको बोल दीजिए ये क्या करेंगे? अरे छोड़ो, हवा मार रहा। यहाँ तो 10,000 कमाना मुश्किल है, करोड़ों की बात है। 46,000 रुपया समझाने के लिए हम लोगों को बताना पड़ता था कि हरियाणा के सुरेंद्र जी वत्स हैं, उनको 46,000 रुपया महीना आता है। 6,000 बताने के लिए अवधेश सर का नाम बताना पड़ता था। महाराष्ट्र के टीटी है अवधेश कुमार सिंह, उनको 6,500 रुपया महीना आरसीएम का। तो इसलिए यहाँ पे इनकम अनलिमिटेड है। यहाँ कंट्रोल्ड लाइफ होता है। ये जो व्यक्ति है ये अपना लाइफ अपने सिस्टम के भरोसे जीते हैं, सिस्टम के अनुसार जीते हैं। यदि नौकरी करने वाले हैं तो छुट्टी मिली तो अपने हिसाब से काम करेंगे, और यदि नहीं मिली तो दूसरे के हिसाब से काम करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? मास्टर है तो जो हेडमास्टर बोलेगा वो करना पड़ेगा। हेडमास्टर है तो जो बीईओ बोलेगा वो करना पड़ेगा। बीईओ को जो डीएससी बोलेगा वो करना पड़ेगा। डीएससी को जो डीएम बोलेगा वो करना पड़ेगा। डीएम को जो कमिश्नर बोलेगा वो करना पड़ेगा। कमिश्नर को जो मुख्य सचिव बोलेगा वो करना पड़ेगा। मुख्य सचिव को जो मुख्यमंत्री बोलेगा वो करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को जो प्रधानमंत्री बोलेगा वो करना पड़ेगा। हर कोई एक दूसरे का
गुलाम होता है, मोहताज नहीं होता, गुलाम होता है। गुलामी की जिंदगी है। इसलिए 50 साल पहले लोग ये नौकरी वाले सिस्टम में जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम नौकरी करने वाले को नौकर माना जाता था और लोग नौकर बनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज लोग नौकरी क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आज सबके सब नौकर बन गए। तो एक नौकर दूसरे नौकर का शिकायत कैसे करे? कर सकता है क्या? हम गुजरात में मीटिंग ले रहे थे अंजार में। हमारा एक रॉयल्टी चीवर है धनेश जी बोले सर ऐसा है कि अब तो रॉयल्टी पे आ गए, मेंटेन भी अब हम नौकरी छोड़ रहे हैं बिलस्पन कंपनी का। हम बोले क्यों छोड़ रहे हैं आप, क्या दिक्कत क्या है? रॉयल्टी भी तो आज नौकरी करते करते तो कीजिए। वो बोले कि नहीं सर वहाँ बात बात में गाली देता है, इतना गंदा गंदा गाली देता है तो बर्दाश्त नहीं होता। हम पूछे पहले कैसे बर्दाश्त होता था? तो पहले आरसीएम वाला इनकम नहीं था इसलिए बर्दाश्त करते थे। तो हम बोले कि हमारे तरफ के ही लोग ज्यादा है, ज्यादा बिहार यूपी के लोग हैं उस कंपनी में, वहाँ अंजार में, भुज के पास है अंजार कच्छ। हम बोले वो लोग वहाँ एक शब्द पे लड़ाई कर लेते हैं, यहाँ कैसे गाली सुन लेते हैं? तो वो बोले कि सर यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहे क्यों नहीं फर्क पड़ता? तो वो बोलते हैं कि तो सबको देता है, सिर्फ हम ही को थोड़ी ही दे रहा। यानी गाली क्या हो गया? ये कॉमन तगमा हो गया, कॉमन चीज हो गया। सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। अब आप देखिए अंबानी की बीवी खाना बनाती है क्या? टाटा की बीवी बनाती होगी, बिरला की, बजाज वाले की, महिंद्रा वाले की क्यों नहीं बनाती? क्योंकि उसके घर में खाना कौन बनाता है? नौकर बनाता है। अब उसकी बीवी अगर झाड़ू लगाना शुरू कर दे तो क्या होगा? शिकायत होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं? अरे उसके घर में तो उसकी बीवी झाड़ू लगाती है, लेकिन हमारी बीवी लगाती है तो शिकायत होती है क्या?